इनकी सैलरी कितनी होती है और एसएससी एमटीएस का प्रमोशन कब, कितने साल बाद और कहां पर होता है, और इनका प्रमोशन हो जाने के बाद में इनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एसएससी एमटीएस की A to Z सारी जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बड़े ही ध्यान से देखते रहिए। तो दोस्तों लाइक गया बाढ़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसएससी एमटीएस कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस दो प्रकार के होते हैं, पहला ग्रुप सी वाली पोस्ट और दूसरी ग्रुप डी वाली पोस्ट। तो दोस्तों जो ग्रुप सी वाली पोस्ट है ये थोड़े हाई लेवल की पोस्ट है और ग्रुप डी वाली जो पोस्ट है ये थोड़ी से लो लेवल की पोस्ट है। तो दोस्तों अगर आपके यहाँ पर मार्क्स ग्रुप सी वाली पोस्ट के बराबर आ जाते हैं तो दोस्तों आपको ग्रुप सी की पोस्ट दी जाती है, जिसमें कस्टम डिपार्टमेंट आते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आते हैं, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कस्टम डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफी रेस्पेक्टेड डिपार्टमेंट माने जाते हैं। और अगर आपका यहाँ पर एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन भी हो जाता है लेकिन कम मार्क्स से सिलेक्शन होता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर ग्रुप डी की पोस्ट दी जाती है, जो उस स्टेट में एनी अदर डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्रीज होती है उसमें आपको जॉब पर लगा दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रुप सी की जो सैलरी होती है वो सैलरी भी अलग होती है और इनका जो काम होता है वो भी अलग होता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आगे हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब आपने यहाँ पर एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल किया था तो आपसे यहाँ पर स्टेट की प्रेफरेंस मांगी गई थी। मान लीजिए आपने यहाँ पर 3 स्टेट की प्रेफरेंस डाल दी है, तो आपका अगर यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इन 3 में से जो भी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी उस हिसाब से आपको उस स्टेट में जॉब दे दी जाएगी, अगर आपने उस स्टेट की कट ऑफ में अपने मार्क्स लाए हैं तो। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट्स ने यहाँ पर सभी के सभी स्टेट को पोस्ट प्रेफरेंस दोस्तों प्रेफरेंस में ऐड किया है, तो अगर 29 स्टेट या फिर जो भी यूटीआई वगैरह सब जोड़ के जितने भी स्टेट या फिर यूटीआई होते हैं उनकी कट ऑफ में अगर कहीं पर भी उसका मार्क्स आ जाता है तो उसको उस स्टेट में जॉब दे दी जाती है। और दोस्तों अगर उसके मार्क्स ज्यादा होते हैं तो उसे ग्रुप सी की पोस्ट दी जाती है और उसके अगर मार्क्स कम होते हैं तो उसे ग्रुप डी की पोस्ट दी जाती है। तो फ्रेंड्स ग्रुप सी और ग्रुप डी के अलग अलग काम और इनके सैलरी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं कि एसएससी एमटीएस का क्या काम होता है। तो दोस्तों सबसे पहला काम होता है फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड सेक्शन। तो दोस्तों जो भी आपको डिपार्टमेंट या फिर जिस भी ऑफिस में आपकी यहाँ पर जॉब लगती है तो उसके जो भी वहां पर रिकॉर्ड सेक्शन होते हैं उसको आपको फिजिकली मेंटेन करना होगा। जैसे कि कोई फाइल्स है तो उन फाइल्स को साफ सफाई करनी होगी और उन्हें सही जगह पर एस्टेब्लिश करना होगा। फिर है दोस्तों जनरल क्लीनिंग एंड अपकीप ऑफ सेक्शन। तो दोस्तों जो भी सेक्शन होते हैं वहां पर उन सेक्शन की आपको वहां पर साफ सफाई और रखरखाव करना होगा। फिर कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स, मतलब कि जो भी आपके वहां पर ऊपर ऑफिसर होते हैं, हायर अथॉरिटीज होती है, वो आपको जो भी काम देते हैं जैसे कि कोई फाइल लाने को बोलते हैं तो आपको वो लाना होगा, या फिर कोई अदर पेपर लाने को बोलते हैं तो वो भी आपको लाना होगा। अगर ऑफिस के अंदर ही लाना होगा, इनसाइड वर्क होगा तो आपको इनसाइड वर्क करना होगा, आउटसाइड होगा तो आपको आउटसाइड जाकर भी ये फाइल्स या फिर पेपर लाने पड़ सकते हैं। फिर है दोस्तों फोटोकॉपिंग, सेंडिंग फैक्स ईटीसी, मतलब कि अगर वहां पर फोटोकॉपी की कोई जरूरत होती है तो फोटोकॉपी का भी काम आपका ही होगा, और किसी को फैक्स सेंड करना है तो वो भी काम आपका होगा। मतलब कि आपकी हायर अथॉरिटीज या फिर आपके हायर ऑफिसर्स आपको जो भी यहां पर काम देते हैं वो काम आपको यहां पर बड़ी ईमानदारी से करना होगा। फिर है दोस्तों अदर नॉन क्लरिकल वर्क इन सेक्शन, मतलब कि यहाँ पर नॉन क्लरिकल जितने भी वर्क्स होते हैं वो अगर आपकी हाई अथॉरिटी आपको बोलती है तो आपको वो भी करने पड़ सकते हैं। फिर है डिलीवरिंग ऑफ डाक। तो दोस्तों जो डाक होती है ये भी आपको डिलीवर करनी पड़ सकती है इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब कि डिपार्टमेंटल के अंदर भी अगर आपको पार्सल करने को बोला जाए डाक को तो वो भी आपको करनी पड़ सकती है, या फिर आउटसाइड कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर आपको सेंड करने को बोला जाता है तो आपको डाक वहां पर भी सेंड करनी पड़ सकती है। फिर है दोस्तों वॉच एंड वार्ड ड्यूटी, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आपको वॉचमैन या फिर जो भी आपके गार्ड की ड्यूटी होती है वो भी आपसे करवाई जा सकती है। लगभग देखा जाता है कि ये काम लगभग सभी ऑफिसेज में होता है। अगर वहां पर गार्ड की सही से व्यवस्था नहीं होती है तो आपको गेट पर गार्ड की ड्यूटी पर भी लगाया जा सकता है और वॉचमैन की भी ड्यूटी पर आपको यहाँ पर लगाया जा सकता है। फिर है क्लीनिंग ऑफ रूम्स फर्नीचर्स ईटीसी, मतलब कि आपको यहाँ पर जो भी ऑफिस में या फिर जिस भी डिपार्टमेंट में जो भी रूम होते हैं या फिर जो भी फर्नीचर्स होते हैं जैसे कुर्सी टेबल्स होते हैं उनको भी आपको रखरखाव करना होगा और उनकी भी आपको समय समय पर सफाई करनी होगी। और दोस्तों हो सकता है कभी कभी आपको यहाँ पर झाड़ू पोछे भी करने पड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर ग्रुप सी की पोस्ट है तो जिसमें आपके ग्रुप सी में चपरासी आते हैं, वॉचमैन आते हैं, माली आते हैं, ड्राइवर आते हैं, ये सब आपके ग्रुप सी में आते हैं। और दोस्तों जो ग्रुप डी की पोस्ट है, सॉरी दोस्तों, ये सभी आपके ग्रुप डी में आते हैं। और जो ग्रुप सी की पोस्ट होती है इसमें आपको ऑफिस में काम पर लगाया जाता है और जिस भी डिपार्टमेंट में लगाया जाता है वो डिपार्टमेंट काफी हाई लेवल का होता है। फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं वर्क रिलेटेड टू हिज आईटीआई क्वालिफिकेशंस, मतलब कि अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर एसएससी एमटीएस में उसका मतलब पोस्ट दे दी गई है, उसकी जॉब लग गई है और अगर उसने साथ में आईटीआई भी कर रखी है और उन ऑफिसर्स को मालूम चल जाता है कि इस बंदे ने आईटीआई कर रखी है, तो आईटीआई से रिलेटेड जो भी वर्क्स होते हैं वो भी यहाँ पर आपके हाई अथॉरिटीज वाले अफसर
आपसे काम करवा सकते हैं। फिर है दोस्तों ड्राइविंग इफ यू हैव एनी ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपसे यहाँ पर ड्राइविंग भी करवाई जा सकती है। ये आपके ऑफिसर पर डिपेंड है कि आपसे ड्राइविंग करवाई जाए या फिर नहीं। फिर है अपकीप ऑफ पार्क्स लॉन्स एंड पोटेड प्लांट्स, मतलब कि आपके जो भी वहाँ पर पार्क्स होते हैं या फिर जिस ऑफिस में जो भी लॉन होता है या पोटेड प्लांट्स होते हैं तो उनका रख रखाव भी आपको करना पड़ सकता है, मतलब कि आपको माली का काम भी आपसे यहाँ पर करवाया जा सकता है। फिर है दोस्तों एनी अदर वर्क्स असाइन बाय सुपीरियर अथॉरिटी, मतलब कि आपके सुपीरियर अथॉरिटी या फिर सुपीरियर जो भी आपके ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जो भी आपको काम कहा जाता है वो सारे काम आपको यहाँ पर बड़ी ईमानदारी से करने होंगे। आप उनके काम को कभी भी ना नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिर्फ उन्हीं के लिए असिस्टेंट की तरह काम करते हैं, उन्हीं के आगे आप काम करते हैं। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं कि ग्रुप सी की यहाँ पर सैलरी कितनी होती है, ग्रुप डी की सैलरी कितनी होती है और इनमें कौन कौन सी पोस्ट आती है। तो दोस्तों पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप सी की पोस्ट है ये थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है और ग्रुप डी की जो पोस्ट है ये थोड़ी लो लेवल की पोस्ट है। तो दोस्तों ग्रुप डी में यहाँ पर चपरासी भी आते हैं, प्योन भी आते हैं, साथ ही में माली भी आ जाता है और ड्राइवर्स भी यहाँ पर ग्रुप डी में माने जाते हैं। इस प्रकार से जो पोस्टें होती है वो ग्रुप डी में मानी जाती है और ग्रुप सी में जो ऑफिस बॉय होते हैं, जो ऑफिस के काम दिए जाते हैं, जो क्लरिकल काम होते हैं वो यहाँ पर दे दिए जाते हैं और इनकम टैक्स या फिर कस्टम डिपार्टमेंट में इन ग्रुप सी वालों की ड्यूटी लगाई जाती है, जो काफी हायर डिपार्टमेंट या फिर रेस्पेक्टेड डिपार्टमेंट माने जाते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनकी सैलरी की, इनकी सैलरी में कितना फर्क होता है। तो दोस्तों पहले ग्रुप डी की सैलरी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एमटीएस के जो ग्रुप डी की सैलरी है ये आपके जॉब लगने के बाद में आपके लगभग यहाँ पर 18,000 से 20,000 के बीच में आपकी सैलरी बनती है, जो आपके यहाँ पर हर महीने हैंड ओवर कर दी जाती है। लेकिन जो आपकी यहाँ पर पूरी सैलरी होती है ये दोस्तों लगभग यहाँ पर 24,000 के आसपास बनती है, लेकिन सब कुछ यहाँ पर काट पीट के आपके हाथ में यहाँ पर हर महीने 18 से 20,000 रुपये दे दिए जाते हैं। फिर दोस्तों ग्रुप सी की बात करें तो दोस्तों ग्रुप सी की यहाँ पर जो सैलरी है ये दोस्तों 22,000 से 24,000 के बीच में होती है और इनका जो टोटल पेमेंट होता है वो दोस्तों लगभग 28,000 के आसपास बनता है, लेकिन सब कुछ काट पीट के आपको यहाँ पर मंथ के एंड में 22 से 24,000 रुपये दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों अब करते हैं कि इनको और क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट या फिर और कौन कौन से अलोवेंस या फिर कुछ और क्या फ़ायदा दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो फ़ायदा मैं आपको बताने वाला हूँ ये मैंने कहीं पर भी ऑफिशियली नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी दोस्तों मेरा एक दोस्त है जो वहाँ पर जॉब कर रहा है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और इस क्वेश्चन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कि अगर हमारी एसएससी एमटीएस में जॉब लग जाती है तो क्या हमें यहाँ पर रहने के लिए क्वार्टर या फिर रहने के लिए कोई प्लेस दिया जाता है या फिर नहीं, या फिर हम खुद से ही वो प्लेस को अरेंजमेंट या फिर क्वार्टर का अरेंजमेंट, रूम का अरेंजमेंट करना होता है। तो दोस्तों जो मेरा फ्रेंड यहाँ पर राजस्थान में एसएससी एमटीएस की जॉब कर रहा है, उसे यहाँ पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें इसकी जॉब लगी हुई है और दोस्तों इसे यहाँ पर इनकम टैक्स के द्वारा एक क्वार्टर दिया गया है और जिसके यहाँ पर मान पहले कुछ दिन तक पैसे कटते थे उसके अकाउंट से, लेकिन अभी उसके पैसे कटना बंद हो चुके हैं, मतलब कि यहाँ पर क्वार्टर भी दिया जाता है। और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर क्वार्टर की व्यवस्था नहीं होती है तो दोस्तों इसकी आपको व्यवस्था अपने हिसाब से या फिर इसका अरेंजमेंट आपको अपने हिसाब से भी करना पड़ सकता है। फिर फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि एसएससी एमटीएस का प्रमोशन कैसे होता है, कितने साल बाद होता है और यहाँ पर प्रमोशन हो जाने के बाद में इनको कौन सी ड्यूटी दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ग्रुप सी की पोस्ट है इनका जो प्रमोशन होता है ये अगर आप ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैसे तो प्रमोशन की सेम ही यहाँ पर कंडीशन है, लेकिन प्रमोशन हो जाने के बाद में इनके जो सैलरी होती है इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो एसएससी एमटीएस होता है अगर ये 5 से 6 साल तक यहाँ पर जॉब कर लेते हैं और अपने जो हायर अथॉरिटी होती है या फिर जो अपने ऊपर के अफसर होते हैं या फिर जो भी पूरे ऑफिस में जो भी अफसर लोग होते हैं उनसे अगर सही तालमेल बना के रखते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर 5 से 6 साल की जॉब करने के बाद में आपको यहाँ पर प्रमोट कर दिया जाता है, चाहे आप ग्रुप सी के हो या फिर ग्रुप डी के हो। तो दोस्तों इस प्रकार से 5-6 साल की जॉब के बाद में आपको यहाँ पर प्रमोट कर दिया जाता है। ये कम से कम मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है जहाँ तक 5 से 6 साल में ही यहाँ पर एसएससी एमटीएस को यहाँ पर प्रमोट कर दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जब ग्रुप डी वालों को प्रमोट किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर इनकी सैलरी 18 से बढ़ाकर यहाँ पर लगभग 22 से 23,000 कर दी जाती है। और जो ग्रुप सी की जो जॉब होती है, सॉरी दोस्तों, जो ग्रुप सी की सैलरी होती है ये यहाँ पर पहले 24,000 होती है, लेकिन बाद में जब इनके यहाँ पर प्रमोशन होता है तो दोस्तों इनके यहाँ पर बढ़ाकर लगभग 28 से 30,000 के बीच में कर दी जाती है। और दोस्तों यहाँ पर इनके काम में ज़्यादा फर्क नहीं आता है। अगर आप यहाँ पर प्रमोशन के द्वारा या फिर हाई जो अफसर होते हैं या फिर हाई अथॉरिटी होती है उनकी सुपारिश से अगर आप यहाँ पर प्रमोशन लेते हैं तो आपके यहाँ पर काम में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन आपकी सैलरी में यहाँ पर डिफरेंस होता है जो लगभग 4 से 5,000 के बीच में बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रमोशन का एक और तरीका है, वो होता है दोस्तों डिपार्टमेंटल एग्जाम।
मतलब कि जब आप यहाँ पर एसएससी एमटीएस की 3 साल तक जॉब कर लेते हैं, मतलब कि 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं अपने जॉब के, तो दोस्तों यहाँ पर एसएससी एमटीएस के अदर एग्जाम्स होते हैं, वो एग्जाम आप दे सकते हैं और उस एग्जाम को फाइट करके आप नई जॉब मतलब कि एसएससी एमटीएस में प्रमोट हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप वो डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं और अगर आप वहाँ पर पास हो जाते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले तो एसएससी एमटीएस से एलडीसी बनाया जाता है, मतलब कि लोअर डिवीजन क्लर्क की जॉब आपको यहाँ पर दी जाती है। और दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क की यहाँ पर आपकी जो पेमेंट होती है वो लगभग यहाँ पर 30 से 35 हज़ार के बीच में बनती है। और अगर आप पहले ग्रुप सी में थे, मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर कस्टम डिपार्टमेंट में थे, तो आपको यहाँ पर इनमें ही प्रमोट किया जाता है, मतलब कि इनमें ही आपको एलडीसी की जॉब दे दी जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एनी अदर डिपार्टमेंट्स या फिर मिनिस्ट्री में थे तो दोस्तों आपको उन्हीं ऑफिस में यहाँ पर एलडीसी की जॉब दे दी जाती है, आपको प्रमोट कर दिया जाता है। और दोस्तों इसके बाद में एक और आपके यहाँ पर डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। अगर आप एलडीसी बन जाते हैं और फिर भी अगर आप आगे हायर पोस्ट लेना चाहते हैं या फिर और भी अगर आप यहाँ पर कुछ प्रमोट होना चाहते हैं तो दोस्तों आपके एक और एग्जाम होता है। अगर आप उस एग्जाम में भी यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर यूडीसी की पोस्ट दी जाती है, मतलब कि अपर डिवीजन क्लर्क की जॉब आपको दे दी जाती है और इसकी सैलरी आपके यहाँ पर लगभग 35 से 38 हज़ार के बीच में बनती है। और दोस्तों अगर आप पहले इस डिपार्टमेंट में ग्रुप सी में थे, कस्टम या फिर इनकम टैक्स, तो दोस्तों आपको इनमें ही यूडीसी की जॉब दी जाती है। और अगर आप ग्रुप डी में थे तो आपको इनमें ही यहाँ पर यूडीसी की जॉब दे दी जाती है। तो दोस्तों ये हो गया पूरा एसएससी एमटीएस का पूरा जॉब प्रोफाइल, काम और जो भी आप जानना चाहते हैं। और अगर आप एसएससी एमटीएस से रिलेटेड अभी भी कोई दिमाग में क्वेश्चन है तो दोस्तों वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जितना जल्दी हो सकेगा हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।